सर स्टूडेंट आजकल बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू का ड्यूरेशन कम हो गया है यूके में, उसकी वजह से उनका स्टे बिट मीन्स कम हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि पीएसडब्ल्यू आने से पहले स्टूडेंट जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाना चाहते थे, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो हमें उन्हें सजेस्ट करते थे कि आप प्लेसमेंट प्रोग्राम्स में चले जाएं। प्लेसमेंट प्रोग्राम्स यूजुअली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है स्टूडेंट्स को कि दे गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री का है वो, जो मार्केट में आप जाते हो, यू आस्क फॉर इंटर्नशिप्स, इस तरह के आप जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड, आपके पास ऑप्शन ये होती है कि यूनिवर्सिटी के इंटरनल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो इस तरह की काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिसमें स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क है 18 मंथ्स का हो जाएगा। तो हम मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो उनको कंसिडर करें। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी चेस्टर है, दे आर ऑफरिंग मैनी प्रोग्राम जो 1 ईयर का एकेडमिक या टॉट है, एंड सेकंड ईयर वो जो है इंडस्ट्री प्लेसमेंट है उसके अंदर, और उसकी फ़ी भी बड़ी नॉमिनल है, तकरीबन को 2750 पाउंड के करीब फ़ी बनती है। तो ओवरऑल अगर आप स्कॉलरशिप्स माइनस करके दोनों साल की फ़ी कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन आपकी 15,250 पाउंड के करीब वो फ़ी बनती है, विच इज़ वेरी इकनॉमिकल। जो प्लेसमेंट की है फ़ीस 250 वो आपको नेक्स्ट ईयर में देनी होती है, और जो बाकी पोस्ट ग्रेजुएट की है वो फर्स्ट ईयर में। और हमारे पास वो भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जिसमें दोनों जो सालों की फ़ीस है वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टी साइड है, उनके पास बहुत से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स के अंदर ये कि फ़ी उनकी 20,000 पाउंड है और वो स्प्लिट हो जाती है, फर्स्ट ईयर में 10,000 और सेकंड ईयर में 10,000। और स्कॉलरशिप के बाद अगर आप लंदन कैंपस जा रहे हैं तो आपकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ी बनती है 7500, वेयर एज जो मिडलसब्रा कैंपस है उसकी 8000 बनती है, जिसमें 4000 का आपने डिपॉजिट देना है, और बाकी आपकी अगर 7500 फ़ीस है तो 3500 रह जाएगी पहले साल की। और अगर आपकी वो है 8000 फ़ीस है तो 4000 पे करने के बाद 4000 रह जाएगी, और वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में देनी, तो बड़ा इजीली आप जो है वो उसको कर सकते हैं। बाकी और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चलें तो हार्टफोर्डशायर ऑप्शन है। हार्टफोर्डशायर में काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, बिज़नेस के हैं, जर्नलिज्म के हैं, इन सब पे प्लेसमेंट अवेलेबल है। और प्लेसमेंट के बाद जो अप्रॉक्सीमेटली इनकी फ़ी बनती है वो तकरीबन कोई 17,000 की रेंज में बन जाती है 2 साल की फ़ी, लेकिन दैट हैज़ टू बी पेएबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी। और बाकी एक नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस है, वो 30% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनकी फ़ी भी बड़ी इकनॉमिकल बन जाती है। जस्ट 6500 का डिपॉजिट है, बाकी आप जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में वहाँ जाके पे कर सकते हैं। लाइक आई सेड बिफोर कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। आप इस बात की टेंशन ना लें कि उन्होंने 6 मंथ का वीज़ा जो है वो शॉर्ट कर दिया है, तो आप पूरे 1 साल का वीज़ा यहाँ से एक्स्ट्रा लेके जाएँ। उसमें आपके पास ऑप्शन ये होगी कि आप वहाँ पे स्टडीज़ के बाद की ऑब्वियसली ये ड्यूरेशन होती है, तो पढ़ने के बाद जो है आपके जो है वो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस आप पहले अवेल कर रहे हैं वो आप अवेल करते रहेंगे, और आपकी ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ जो पहला वीज़ा 1 साल के कोर्स पे 16 माह का लगता है, वो अब आपका वीज़ा जो है वो 2 साल के कोर्स यानी 24 महीने के हिसाब से 28 महीने का लगेगा। और उसके बाद 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क जब वो इम्प्लीमेंट होगा तब है, अदरवाइज़ अभी तो वो 2 ईयर्स का ही वर्क परमिट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वो एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गुजरेगा सारा। जो वाइट पेपर है वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन होती है, इट डजंट मीन कि लॉ चेंज हो गया है, वो रिकमेंडेड चेंजेस होती हैं। वो जब लॉ पास होगा, और वो होगा भी फेजेस में, तो हम सबको पता चल जाएगा। बट इट्स बेटर टू प्लान अहेड, और आप जो है वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 1 ईयर प्रोग्राम, आप जहाँ अवेलेबल हो सके आप 2 ईयर प्रोग्राम में जाएँ। थैंक यू वेरी मच। और भी अगर अपडेट्स आप लेना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इंशाल्लाह आपको अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।